ठीक है, देखो बेटा 1 इंटू 2 है 4 5 6 7 8 9। ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका क्रम पूछेगा तो इसका क्रम क्या है, देखो 1 2 3, क्या है ये 3, तो यहाँ 3 इंटू 1 2 3, 3 इंटू 3, इसका क्रम क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3। अच्छा एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 2 3, इसका आप लोग क्रम बताइए क्या है, इसका क्रम बताओ बेटा, क्रम या ऑर्डर या कोटि। 3 क्रॉस 1, देखो 3 क्यों है 1 2 3, तो 3 इंटू, और हमारे कॉलम में क्या है सिर्फ एक ही कॉलम है तो 3 इंटू 1, ये हमारा इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे 1 2 4 5, यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इसका अगर मैं क्रम पूछूं, इसका क्रम क्या हो जाएगा 1 2 2 और कॉलम 2, तो सबको क्रम निकालना आ गया, किसी को क्रम निकालने में डाउट है तो बताओ। चलो बेटा क्रम क्लियर हो गया ना, चलो ठीक है। इसके बाद ये सब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, अगर जितने नए स्टूडेंट हैं प्रॉब्लम होगी तो एक दिन उनकी अलग से एक्स्ट्रा क्लास कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि दो मैट्रिक्स या दो आव्यूह आपका समान है तो उसकी वैल्यू कैसे निकलती है। जैसे यहाँ x लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, और यहाँ ये इक्वल टू में दिया हुआ है बेटा 7z 7y। अब हमको सबसे पहले क्या देखना है कि दो मैट्रिक्स की वैल्यू तभी बराबर में निकल सकती है जब दोनों का क्रम सेम हो, दोनों का क्या हो क्रम सेम हो। तो क्रम देखो, इसका क्रम कितना है 1 2, ये 2 इंटू 2 का है ना मैट्रिक्स, और ये भी मैट्रिक्स कितनी है 2 इंटू 2 की है। इनका जब क्रम बराबर होगा तभी आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। देखो यहां से क्या होगा x, ये x की वैल्यू इसके बराबर होगी। ठीक है ना, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। अभी इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। z की वैल्यू किसके बराबर होगी 5, z इक्वल टू 5, एंड y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू 8। यहां तो कोई डाउट है तो बताओ बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास दिया है x प्लस वाई और x माइनस वाई। बेटा अगर माइक बंद कर दो, नॉइस आ रहा है। ठीक है ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 1/3। जब आपको डाउट हो तो आप माइक खोल के पूछ सकते हो, या जब मैं पूछूं तब बता देना। देखो इसमें क्या है, ये भी मैट्रिक्स में देखो 1 2 और ये पूरा एक ही है तो 1 इंटू 1 की है। यह हमारा क्या है, सॉरी 1 2 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स है ये भी कितने की 1 2, और एक ही कॉलम है तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। यहां से देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1, देन x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। ठीक है, अब हमें यहां से x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से ऐड कर दोगे। ऐड करना हमें मालूम है कैसे आता है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, अब देखो ऐड करते हैं इक्वेशन तो हमारा साइन नीचे चेंज होता नहीं है, वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2x और x कितना होगा बेटा, x और x 2x, और 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इस 2 से 4 को कैंसिल कर दोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। देन x इक्वल टू 2 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब x बराबर 2 समीकरण एक में रखने पर, एक में रख दीजिए बेटा। तो देखो x की जगह यहां 2 रखना है, प्लस y था इक्वल टू 1। अब ये जो 2 है वो बराबर के उधर जाता है तो अपना साइन ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये y इक्वल टू 1 माइनस 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। तो हमारे यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू -1। इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। समझ में आया, समझ में आया, चलो ठीक है बेटा, इतना नोट कर लो। आज शायद आप ही एक नए जुड़े हो, बाकी सब लोग पुराने हैं।
अच्छा चलो ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लो। आप लोगों को दिखाई दे रहा है प्रॉपर? चलो ठीक है। अब नोट हो गया तो मैं मिटा दूं? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर बताएं। नमस्कार सर। सर मैं इलाहाबाद में हूँ। सर मैं पैसा दे चुका हूँ। पैसा दे चुका हूँ। हाँ सर मैं आपको पता करके बताता हूँ। ए पॉजिटिव कहाँ मतलब भर्ती है वो? हॉस्पिटल का नाम बताइए। अच्छा ठीक है सर, मैं पता करके आपको इसी नंबर पे कॉल करता हूँ। अभी थोड़ा मैं क्लास ले रहा था। ठीक है, ओके सर। हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है मेरी? तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है ना? हेलो। चलो ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ से हमें क्या करना है। एक और बीच में आ गया था, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था क्लास। इसके बाद हम लोगों ने क्या एक क्वेश्चन सीखा था। हम लोगों ने इसके बाद एक क्वेश्चन किया था। क्लास में कॉल आने की वजह से सब डिस्टर्ब हो गया। एक हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि हमारे पास क्या था, एक मैट्रिक्स थी ए इक्वल टू ए आई जे, और जो इसका ऑर्डर दिया था वो हमारा ऑर्डर 2 का दिया था। ऑर्डर या ये कोटि बोल लो आप या क्रम बोल लो, ठीक है ना। और हमारे पास दिया ए आई जे जो होगा, क्या ऑर्डर देखो 2 लिखता है, इसका मतलब ये ऑर्डर 2 आई प्लस नहीं दिख रहा है? एक मिनट, हमें 2 मिनट का समय दो जरा, मैं फिर से स्पीकर वो अटैच करता हूँ।
एक मिनट को मैं फिर से क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो फिर से। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? अपना माइक बंद कर दो, इको आ रहा है। ठीक है, देखो हमने एक दूसरा क्वेश्चन जो बताया था बेटा, वो क्या था कि एक मैट्रिक्स ए है और यहां लिखा है ए आई जे और ऑर्डर 2x2 का है। ऑर्डर 2x2 का है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स बनती है वो क्या बनती है? ए इक्वल टू ए आई A11 A12 A21 A22, ये हमारा एक मैट्रिक्स बनती है। मैंने बताया था कि वन क्या है? आर, और ये वन क्या है? सी। ये वन क्या है? आर, ये टू क्या है? सी, मतलब दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम। ठीक है, अब इसी की जगह हमारा ए आई जे दिया है, तो हमें क्या निकालना है? और इसके साथ एक कंडीशन दिया रहता था कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे। एक क्वेश्चन हमने कराया था, इसको फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। तो अगर हमें A11 की वैल्यू निकालनी है तो इस आई की जगह भी हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 1, और जे की जगह भी हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 1। ये आ जाएगा A11 इक्वल टू 1 प्लस 1। A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। इसी तरीके से हम A12 की वैल्यू निकालेंगे तो आई की जगह कितना रखेंगे? 1, और जे की जगह 2। तो ए आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 2। A12 1 प्लस 2, A12 बेटा हमारा कितना हो जाएगा? 3। फिर A21 हमारा कितना हो जाएगा? आई की जगह 2 रखेंगे और जे की जगह, तो 2 प्लस 1, तो A21 हमारा कितना हो जाएगा? 3। नेक्स्ट देखते हैं A22 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 हमारा 2 प्लस 2, A22 हमारा हो जाएगा 4। इसके बाद इस मैट्रिक्स में हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देते थे। अब देखो A11 के प्लेस पे कितना आया है? 2। A22 की प्लेस पे कितना आया है? 3। A21 की प्लेस पे क्या है? 3। और A22 की प्लेस पे क्या आया? 4। ये हमारी एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गई। इसको नोट कर लो आप लोग। क्वेश्चन समझ में नहीं है? ठीक है बेटा, इसको आप नोट करिए। इसको एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। आज आपका पहला दिन है? चलो ठीक है बेटा, परेशान ना हो। इसको मैं दोबारा बता देता हूं, एक बार आप इसको नोट कर लो। देखो फिर से देख लो आप। ए आई जे ये हमारा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ए आई जे आई इंटू जे, यहां ऑर्डर लिखा है 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, इसका मतलब क्या है कि दो रो होंगे। तो ये देखो R1, ये हमारा R2, ये हो गया हमारा C1, ये हमारा C2। ठीक है, ये हमारा 2x2 की मैट्रिक्स है। हम जानते हैं कि यहाँ A11 होता है, A12 A21 A22। कैसे? मैंने बताया था, पहला रो, ये देखो A11 का मतलब क्या है? ये R है और ये C। तो पहली रो ये देखो R1 गया, यहां देखो ये 1 है और ये 1, यहां 1 1 आ गया। ठीक है, दूसरी चीज देखो, यहां क्या है? पहला ये है ना, यहां से देखो पहला 1 और यहां से 2, तो 1 2 2 बन गया। अब इसमें देखो यहां क्या है? यहां दूसरा रो, तो दूसरा R2 है तो पहले 2 लिखेंगे और ये 1, 21 बन गया। फिर यहां देखो A22, यहां क्या बेटा? 2 आया और यहां से 2, यहां हमारा हो गया A22। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, ये कंडीशन दिया रहेगा। ठीक है ना? अब हमें क्या निकालना है कि सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करके मैट्रिक्स बनानी है। तो हमने क्या किया? ए आई जे पहला हमने रखा, आई की जगह भी 1 और जे की भी जगह 1 हमने रखा। तो यहां रखेंगे 1 और 1 यहां भी रखेंगे, तो 1 1 कितना आ गया? 2।
फिर हमें कि A12 निकालना है। A12 तो I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह 2, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ गया। ये A22 की वैल्यू निकल आई। A21 हमारा क्या निकलेगा 2 + 1, तो ये 3 आ गया। A22 I की जगह 2 रखेंगे, J की जगह 2, 2 2 4, और ये जो वैल्यू निकली है इन सारी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, एक मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, सबका नोट हो गया? नोट हुआ बेटा? एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो आप परेशान ना होना, थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास है तो थोड़ा सा पहली पहली बार सब कुछ हो रहा है। मैं भी पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। थोड़ा सा अगर मिल के करेंगे सब लोग तो हो जाएगा। देखो एक मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, A = A I और J यहां लिखा है, और ये जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो 2 × 3 की बनेगी। अब बेटा देखो ध्यान से देखो, ऑर्डर क्रम कोटि 2 × 3 लिखा है, मतलब रो इसमें कितने हैं? 2 रो हैं, और कॉलम इसमें कितने हैं? 3 हैं। तो ये देखो मैट्रिक्स बनेगी कैसे, यहां देख लेते हैं। 2 रो मतलब 1 2 और कॉलम 3 है। देखो A11 A12 A13, ये हमारा तीन हो गया कॉलम। देखो एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ये 3 क्या बताता है? ये 3 हमारा कॉलम बताता है। ये 2 हमारा क्या बताता है? रो बताता है। तो ये एक रो हो गया है। दूसरा देखो A21 A22 A23। अब ये अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग बोलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ये 2 × 3 की मैट्रिक्स है। इसके साथ एक कंडीशन गिवन रहेगा, ठीक है ना? Aij जो वैल्यू है इसको हम लोग ले लेते हैं I² + J। हमने ये कंडीशन क्या ले ली है? I² + J। अब देखो बेटा हमें A11 निकालना है, तो I की जगह, ये पहला मैंने बताया था कि I है और दूसरा क्या है? J। अब देखो A11 की वैल्यू निकालेंगे तो A11 की जगह I क्या I 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1, और J 1, ये कितना हो जाएगा? A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, दूसरा देखते हैं A12 निकालना है। A12, अब देखो I की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 2, A12 हमारा कितना हो गया बेटा? 3। फिर A13 निकालना है। A13 I की जगह 1 है, I की जगह 1 और 3, और J की जगह यहां रखेंगे। देखो ये समझ में आ रहा है कि ये कहां रख रहा हूं मैं? हेलो हेलो। अब देखो बेटा इसको जोड़ देंगे, ये 4 हो जाएगा। अब देखो हमने तीनों वैल्यू निकाल ली, 1 2 तीनों वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है? A21 निकालना है। तो A21, अब देखो I की जगह 2 है तो यहां 2 का स्क्वायर करेंगे +1। अब ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो A21 हमारा कितना हो जाएगा? 5। फिर हमें क्या निकालना है? A22 निकालना है। तो देखो A22 कैसे? अब I की जगह क्या? पहला I है, दूसरा J। I की जगह I का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर +2, ये हो जाएगा 4 + 2। ये हमारा कितना हो जाएगा? A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। नेक्स्ट देखते हैं A23। अब I की जगह कितना है जरा हमको बताओ? I की जगह हमारा कितना है? I की जगह बेटा हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर और J की जगह 3, तो 4 + 3, तो A23 हमारा कितना हो जाएगा? 7। अब ये जितनी वैल्यू हम लोगों ने निकाला है इस वैल्यू को क्या करना है? यहाँ पुट कर देना है। तो A बराबर A11 हमारा कितना है बताओ? A11 2 आया है। A22 कितना आया? 3 आया है। A13 कितना आया? 4 आया है। ये हमारा कितना है? 5 आया है। ये हमारा 6 आया, और ये हमारा 7 आया। बेटा यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। हेलो, और किसी को? अभी जिसने बोला था कि नहीं आया, अब समझ में आया उसको? बेटा किसी ने कहा था ना कि अभी समझ में नहीं आया क्वेश्चन। हेलो, अब इसको मिटा दें बेटा। अब अभी कल परसों एक बार हम लोग इसको फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है ना? आज जितने नए बच्चे हैं परेशान ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर बताइए अगर नोट हो जाए तो मैं मिटा दूं।
चलो आगे देखो बेटा, इसी तरीके से एक मैं और सवाल देख लेता हूं। अगर हमें दो मैट्रिक्स को घटाना है तो हमने बताया था कैसे, ए बराबर है, मान लीजिए आप 2 5 3 8 7 6, और बी बराबर है, देखो इसका ऑर्डर देखो, पहले इसका ऑर्डर देख रहे हैं तो इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा। कोई जो आज नया स्टूडेंट है वो ऑर्डर बताए बेटा, नया ऑर्डर तो बताओ। आज जो नए स्टूडेंट हैं वो ऑर्डर बताएं। बेटा ऑर्डर देखो कैसे मैंने बताया था, इसमें ऐसे गिनो 1 2 3, तो यहाँ 3 हो गया। फिर ऐसे गिनो 1 2, तो 3 गुणे 2 का इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 3 1 2, तो इसका ऑर्डर 3 × 2 का मैट्रिक्स है। मतलब 3 इसमें रो है, 2 कॉलम है, 3 रो है 2 कॉलम है, ठीक है ना। मैंने बताया था कि जोड़ या घटाना मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। यहां से क्या हो जाएगा, a माइनस बी। अब a लिखो 2 5 3 8 7 6, माइनस बी कितना है हमारा, 1 2 1 5 3 4। अब देखो बेटा, यहां से 2, ये माइनस साइन लगा है तो -1, 2 - 1 8 -5 5 -2 7 -3 3 -1 6 -4। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 में से 2 3 4 2। ये हमारा a माइनस बी का आंसर आ जाएगा। नोट कर लो इसको। तुम लोगों को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है क्या? जो कल क्लास ले रहे थे उस पे ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था कि इस पे दिखाई दे रहा है? अच्छा चलो देखते हैं, इसकी भी कुछ व्यवस्था करते हैं, नहीं तो फिर कल उसी उसी पढ़ाएंगे, इसमें क्या है। हो गया, मिटा दें इसे। और जो तुम्हारे दोस्त जो अभी लॉग आउट हो गए उनको मैसेज कर दो, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो फिर से जुड़ जाएं। चलो देखते हैं आगे। इसके बाद अब देखो, एक हमारे पास ये क्वेश्चन है कि थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, ये पहले देखते हैं। 6ठा नंबर, सरल कीजिए। ये है, हमने एक चीज और बताई थी कि जैसे हमारे पास a बराबर है 2 3 4 5, समझाने के लिए बेटा ये बता रहा हूं, और हमें 2a की वैल्यू निकालनी है। कितने की वैल्यू निकालनी है, 2a की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करते थे, 2 लिखते थे, फिर a लिखते थे। इसके बाद इस 2 का हम लोग क्या करते थे, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई, 2 × 2 कितना होगा 4, 2 × 3 कितना होगा 6, 2 × 4 कितना होगा 8, 2 × 5 कितना होगा 10। ये किसकी वैल्यू निकल आई, 2a की वैल्यू निकल आई। समझ में आया? अगर मैं इसी तरीके से 5a आपसे कहूं निकालने के लिए, तो 5a कितना हो जाएगा 5, और a हमारा कितना है 2 3 4 5। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा 15, 5 का 4 में करोगे 20, और 5 का 5 में करोगे तो 25। यहां तक बेटा कोई डाउट है तो बताओ, यहां तो कोई डाउट है? जो कोई नए स्टूडेंट आए वो भी बता दें, कहीं बाकी सब तो लोग तो पढ़े हुए ही हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं बोलना तो मिटा देते हैं। अब देखो, एक हमारे पास क्वेश्चन क्या है,
हमारे पास एक क्वेश्चन है, कॉस थीटा बाहर है और मैट्रिक्स के अंदर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है। थोड़ा सा सूख जाए, देखो यहाँ कॉस थीटा है, सूखा नहीं है, कॉस थीटा है, ये हमारा है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये नहीं है कि मैट्रिक्स में सिर्फ नंबर भी आ सकता है, मैट्रिक्स में आपका ट्रिग्नोमेट्री भी आ सकती है, एलजेब्रा भी आ सकता है, नंबर्स भी आ सकता है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो करना कुछ नहीं है, इस कॉस का जब मल्टीप्लाई करोगे, इस कॉस का चारों में अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इस कॉस का यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। यहां करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है बेटा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इस साइन के इसमें करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन के इसमें करेंगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस साइन के इसमें कॉस में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। फिर से समझो, इस कॉस को हमने क्या किया, अंदर गुणा कर दिया चारों में, तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू साइन साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर देखो इसका भी ऑर्डर सेम है, एक दो दो एक दो, दो इंटू दो का ऑर्डर इसका भी है। इसका देखो एक दो दो और एक और दो, दो इंटू दो का ऑर्डर सेम होगा तभी जोड़ सकते हैं। अब देखो इसको जब बेटा जोड़ोगे, इस प्लेस की वैल्यू इस प्लेस की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एनसीईआरटी का 6वां नंबर सवाल है, कल पहला दूसरा करा दिए थी, ये एक्सरसाइज 3.2 है, ठीक है। फिर ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। यहां क्या आ जाएगा, इसको और इसको जोड़ोगे तो पहले प्लस वाले को लिख लो, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जो होता है बेटा 1 होता है। कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और ये हमारा एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का क्या होता है, ये होता है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन, ये बेटा ये कैंसिल ही तो हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 0 हो गया, ये और ये कितना हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लो, आया समझ में। चलो ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। तो क्लास में रोज क्लास रेगुलर रहो, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन नहीं आया तो आप नहीं आओगे, आएगा, अगर आप लगे रहोगे तो आएगा, ठीक है। एक दिन क्लास करके गायब हो जाओगे तो फिर नहीं आएगा। हो गया नोट तो बताओ, मिटा दें। हो गया, सबका हुआ, सबका हुआ। बेटा रिस्पांस नहीं दोगे तो कैसे समझ में आएगा, क्लास नहीं है ना। अब क्लास में रहता है तो आदमी पूछ लेता है वहां से, यहाँ से नहीं समझ में आता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन हमारा ये है,
हमने इस तरीके के कल क्वेश्चन किए थे ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये आपका एनसीईआरटी का 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताया था, हमने कल बताया था कि x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर एक हमारा है 7205, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा x माइनस वाई बराबर कितना दिया है बेटा, 3003, ये इक्वेशन 2। और इनको सॉल्व करके हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बेटा देखो, जोड़ोगे जब तो कैसे जोड़ोगे, देखो x प्लस वाई, जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पूछ लो, 7205। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 3003। कल इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग देखे थे, आज फिर से देख रहे हैं। ये आपके एनसीईआरटी के 7वां क्वेश्चन है। ये देखो, एक प्लस में एक माइनस में ये कट गया, 100x कितना हो जाएगा, 2x। और इसको जोड़ेंगे तो ऐसे लिख लेते हैं 7205 प्लस, इसीलिए अभी हमने अब यू का जोड़ बताया था। देखो यहाँ जोड़ का यू जा रहा है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये 2x है तो 2x, इसको जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 7 और 3 10, 0 और 0 0, ये हो जाएगा 2, और 5 और 3 8। अब बेटा एक चीज, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये दिखाई दे रहा है। अब देखो 2x है बेटा, इसमें 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो ये 2 यहाँ बाहर आएगा। तो मैंने बताया था कि जब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में करते हैं, तो कॉमन लोगे तो सारे एलिमेंट से कॉमन लोगे। तो जब 2 बाहर आएगा, देखो यहां से 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 बाहर चला गया, कितना बचेगा 5। 0 है तो 0 इंटू 2, 2 बाहर चला गया, 0 ही बचेगा। ये 2 बाहर जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ ये 8 लिखा है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4। यहां तक ये समझ में आया कि नहीं आया। अब 2 से 2 कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5104। यहां तो कोई डाउट है। चलो अब दूसरा हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो एक तो कर सकते हैं, समीकरण 1 2 को जोड़े थे तो समीकरण 1 2 को घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, x कट जाएगा, y वहां से आ जाएगा। या x की ये जो वैल्यू है इसको उठा के हम लोग क्या कर दे, समीकरण 1 में रख दो। तो लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो बेटा। देखो ये है ना, x की जगह यहाँ क्या रखोगे, हमारे पास समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 7205। अब यहाँ x बराबर क्या है, 5104 प्लस वाई बराबर 7205। अब देखो ये पूरा मैट्रिक्स उधर जाएगा तो यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बोलो, ये पूरा उधर जाएगा तो माइनस 5104। अब ये y बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो 7 माइनस 5, 0 माइनस 0, 2 माइनस 1, 5 माइनस 4। ये y बराबर बेटा आंसर क्या आ जाएगा, बताओ y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखो 2101। नोट करो इसको, इसको नोट करिए। कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लो। आपका इस हफ्ते आप रहोगे तो आपका ये मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। मैट्रिक्स में आप कम से कम आपका 10 से 15 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। इस चैप्टर से आपका बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर का आएगा। और
इस हफ्ते संडे तक, सैटरडे तक कोर्स करेंगे, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। संडे को हम टेस्ट ले लेंगे और संडे को नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, देखेंगे तो। नोट हो जाए तो बता देना, जिसको ना समझ में आए वो भी अपना माइक खोल के बता दे। बेटा आप एनसीईआरटी की बुक हमने इसी ऐप पे, आप लास्ट में जाओगे, एक ऑप्शन है वहां हमने बुक अपलोड किया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, और हमने ग्रुप में भी बुक भेज दिया था। हो गया नोट? हेलो, सबका हो गया? चलो ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलो देखो, थोड़ा धैर्य बनाए रखो, ठीक है ना। कोरोना काल चल रहा है, हम जान रहे हैं, पता नहीं स्कूल कब खुलेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में मान लो, मैं कह रहा हूँ अगर बोर्ड एग्जाम में तुम्हें पास भी कर देंगे तो इतनी चीजें ये नहीं सीखे रहोगे तो आगे की क्लास जब बीएससी करने या कोई भी कंपटीशन करने तुम जाओगे, ये चीजें नहीं आती रहेंगी तो फिर वहां पीछे हो जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको पढ़ो बेटा। देखो अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 2430। इक्वेशन फर्स्ट ये दिया है, इक्वेशन सेकंड हमारा दिया है 3x प्लस 2y, दिखाई दे रहा है, 2 -1 -2 और 5, ये हमको दिया है, ठीक है। अब ये देखो 2x प्लस 3y 2430, 2x सॉरी 3x प्लस 2y 2 -2 1 और 5, ये इक्वेशन 2। अब देखो इसको जब सॉल्व करना है बेटा तो हमें सबसे पहले क्या, जैसे हम लोग एलजेब्रा में देखते थे ना, दो इक्वेशन दिया होता था कक्षा 10th में, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल को बराबर करते थे। इसमें देखो अगर यहाँ 3y है, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें हम लोग 3 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। दोनों प्लस में है तो समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि दोनों अगर सेम साइन होता है तो घटाते हैं, अगर एक प्लस में दिया है और एक माइनस में दिया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, बताया था। इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक में, समीकरण एक में 2 से गुणा, 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हमारा साइन सेम है, यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, ठीक है। अब देखो बेटा इसको हम लोग अगर गुणा करेंगे 2 से, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 और x, 2 का गुणा करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जरा हमको बताओ, बोलो 6y, यहाँ 2 मैट्रिक्स के बाहर 2 आ जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 2430, ठीक है। अगला देखो इसमें 3 का गुणा करना है तो 3x, तो ये कितना हो जाएगा 9x प्लस 3, यहाँ 6y 3, और मैट्रिक्स हमारी क्या है 2 -1 -2 5। अब बेटा इसको हमने बोला था घटाने के लिए, तो साइन बदल जाता है ना, ये माइनस यहाँ माइनस, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब देखो -9x में, -9x में 4x घटाना है तो कितना आ जाएगा -5x। माइनस क्यों आया, क्योंकि 9 हमारा बड़ा है ना, मैंने बताया था 9 + 4 अगर घटाओगे तो 9 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा, क्यों, क्योंकि 9 पे क्या है, माइनस साइन लगा हुआ है, बड़ा जिस पे लगा होता है वही साइन आता है। यहाँ क्या हो जाएगा 2430,
माइनस, ये माइनस है तो -3, 2 -1 -2 5। देखो बेटा ये हो जाएगा -5x, इस दो का अंदर गुणा करोगे तो ये आएगा 4, 8, 6, 0। इस दो का अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पूरे मैट्रिक्स में होगा, पूरे -6, -3, और ये क्या हो जाएगा 15। अब बेटा देखो माइनस का 5x, यहां हमने क्या किया, घटाना है तो 4, 4 हुआ, फिर क्या करेंगे 4 के बाद 4 -6, फिर 6, यहाँ माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, 8, ये माइनस और माइनस प्लस 3, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 0 -15, ये आ जाएगा -5x बराबर, यहाँ देखो -2, 11, 6 दूनी 12, -15। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तो कोई डाउट है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है, नोट करो, यहाँ तक नोट करो फिर आगे कराते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ x है, ये 5 इधर जाएगा तो ये -1/5 आएगा, या -5 ऐसे भी लिख सकते हो या माइनस ऊपर भी लिख सकते हो। ये 5 को नीचे भेज दिया, ये आ जाएगा -2, 11, 12, -15। अब यहाँ देखो इस 5 के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझने के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखो -2 था गुणे -1/5, 12 गुणे 1/5 माइनस का, यहाँ 11 था तो 11 गुणे -1/5, -15 गुणे -5। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, पंक्तियां ही 15, 3 आ गया, अब कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। अब देखो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 2/5, ये आ जाएगा -12/5, ये आ जाएगा -11/5, और यहाँ क्या बचेगा 3, ये x की वैल्यू हुई, नोट करो इसको। नोट हो जाए तो बता देना। बेटा नोट हो जाए तो बता देना, नहीं नोट हुआ क्या? चलो ठीक है। अब देखो अभी तो हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू निकाली। अब देखो अगर चाहो तो इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन ये चूंकि क्या है आपका एक बटे में आया हुआ है, तो ये इसको पुट करने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू यहाँ तक हो गया है ना, यहाँ तक मिटा के मैं अब y की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो जितने क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं सारे क्वेश्चन मैं बोर्ड पे कराऊंगा और लाइन से कराऊंगा, ठीक है ना।
आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। ये नहीं, मैं एक भी सवाल को ये नहीं कहूंगा कि ये इसी तरीके से था आप कर लो या घर से कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पढ़ेंगे हम लोग यही पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने किसका x की वैल्यू निकाले थे। देखो x की वैल्यू निकालने के लिए y को हम लोग काटे थे। अब जाहिर सी बात है अगर y की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल y की वैल्यू निकालने के लिए हमको x को काटना होगा। अब x बराबर कैसे होगा, देखो यहाँ 2x है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 6 आ जाएगा, फिर दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो कैसे लिखेंगे बेटा, समीकरण मतलब इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे, 3 से। समीकरण एक में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर। देखो बेटा ध्यान से देखो, समीकरण एक में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, तो हमारा क्या है 3, एक में 3 से गुणा करना, तो ये 2x है, तो 2x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 9y 3 2 4 3 0। ये हो गया बेटा, समझ में आया। दूसरा इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 2 2 -1 -2 5। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ना है कि घटाना है, घटाना है ना, लिखें। तो घटाने में मैंने बताया था जब साइन जो होता है वो सेम होता है तो घटता है। ये माइनस आएगा माइनस, ये माइनस, देखो ये कैंसिल आउट हो गया। 9y में से 4y घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 5y बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा 3। जिसके यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसको थोड़ा क्लियर कम दिख रहा होगा, नेटवर्क इशू की वजह से भी क्लियरिटी थोड़ी कम दिखेगी। 2 -1 -2 5। अब बेटा देखो ये हो जाएगा 5y। अब इस 3 को मैंने बताया था कि अगर 3 बाहर आपका मैट्रिक्स या आप के बाहर 3 है, इसको अंदर ले जाएंगे तो सारे एलिमेंट में उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या बेटा, चलो अब आ रही है आवाज, अब आ रहा है। देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 3 2 जा 6, 3 का 3 में करेंगे तो 9, 3 का 4 में करेंगे तो कितना 12 और 3 का 0 आएगा, माइनस 2 का 2 में करेंगे तो 4, 2 का इसमें करेंगे तो -4, -2 और 10। अब बेटा देखो अभी मैंने क्यों, देखो कोई भी चीज स्टेप स्टेप क्यों पढ़ाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोगों ने ये पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आप व्यू का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ यूज हो रहा है ना, दोनों का क्रम सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। मैंने बताया था जब ऑर्डर सेम होता है तभी उसको घटाया जा सकता है। ये आ जाएगा बेटा 5y। अब देखो 6 माइनस साइन लगाए तो -4, फिर ये 9, देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +4, 12, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +2, ये 0 -10। अब ये हमारा कितना हो जाएगा 5y बराबर, ये कितना आएगा 2 14 13 -10। अब इसको 5 को नीचे ले जाओगे तो ये y बराबर क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है, 2 13 14 -10। इस 5 का अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/5, 13 गुणे 1/5, 14 गुणे 1/5 -10 गुणे 1/5। अब बेटा देखो y बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 और इसको काटोगे तो ये आ जाएगा -2। ये नोट करो।
नोट हो जाए तो बताना। हो गया नोट? ये क्वेश्चन हो गया है। ये नहीं हुआ है। सबको क्वेश्चन दिख रहा है? देखो x तथा y ज्ञात कीजिए। y बराबर दिया है और ये देखो x ये नहीं दिख रहा है तो देख लो बेटा, ये y लिखा है बराबर 3 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है और 4 लिखा है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 1 लिखा है, -3 लिखा है, 0 लिखा है और 2 लिखा है। अब देखो जाहिर सी बात है, ये हमको y दिया, x पूछ रहा है तो y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें तो हमारा x निकल आएगा। तो क्या लिखोगा 2, ये क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी का, 1302। देखो y 2x, y कितना है हमारा 3124, ये हमारा 1 -3 0 और 2। ठीक है बेटा, अब देखो ये पूरा प्लस में है, यहाँ इसको उठा के उधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 1 -3 0 2 माइनस ये उधर चला जाएगा 3124, ये प्लस में था बराबर कि उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2x। देखो यहाँ माइनस है, इसका भी ऑर्डर सेम है, ऑर्डर से मैं ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, लेकिन सीक्वेंस सेम होना चाहिए, जैसे ये दिया है वैसे ही वो दो ये होना चाहिए। तो 1 -3 0 -2 -3 -1 2 -4। अब बेटा देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा हमारा -2, यहाँ क्या है बचेगा -2 -4 और ये कितना आएगा -2। अब इसमें देखो 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2x 2 कॉमन ले लो, ये 2 बाहर जाएगा तो यहाँ -1 बचेगा, यहाँ भी -1 बचेगा, ये -2 बचेगा और ये भी -1 बचेगा और इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी -1, ये भी माइनस चाहो तो बाहर ले सकते हो, -1 -2 -1। नोट करो। हो गया? मिटा दें? चलो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x तथा y ज्ञात कीजिए। हमको x और y ज्ञात करना है। दिया क्या है देखो 2 1 0 3x प्लस y 0 1 2। आप लोगों को अगर क्लास में नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 हफ्ते हमको दीजिए, 1 हफ्ते आप हमारे साथ रहिए क्लास में, आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, समय देने से चीजें आती हैं, एक बार में कोई चीजें नहीं आती है। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा आता है। अब देखो मैंने अभी बताया था कि इस 2 को क्या करते हैं, सारे एलिमेंट में जो भी मैट्रिक्स है उसमें इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये कितना आ जाएगा 2 2 × 0 0
2 इंटू 3 6, 2 इंटू एक्स 2x। अब देखो यहाँ क्या है हमारा, y है 0 है 1 है 2 है, और यहाँ हमारा क्या है 5 है 6 है 1 है और 8 है। ये क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इसका यहाँ 1 है, इसका ऑर्डर ये सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, बीच में प्लस लगा है तो जुड़ जाएगा। तो कैसे जुड़ता है मैंने बताया था ना, 2 और y, तो 2 प्लस वाई, 6 और 0 6, 0 और 1 1, 2x और x। अच्छा देखो 2x प्लस 2 करोगे, ये नहीं कि 2 to 4 कर दोगे, मल्टीप्लाई नहीं है एडिशन है, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर किसके है बेटा, ध्यान से देखो 5 6 1 8। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो 6 तो 6 के बराबर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो ये है वो किसके बराबर होगा 5 के, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। यहाँ तो कोई डाउट है बेटा। दूसरा देखो ये किसके बराबर होगा 8 के बराबर होगा, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 8, ठीक है। तो 2x बराबर 8 माइनस 2, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, कैंसिल आउट कर दो तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। आया कि नहीं आया समझ में, समझ में आया कि नहीं, नोट करो फिर। क्लास के लिए अपना डाटा बचा के रखा करो, ठीक है। 2-3 महीना मूवी और वीडियो और टिकटॉक नहीं देखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सब लोग 12th का नंबर पूछते हैं, परसेंटेज पूछते हैं, इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ाई कर लो। अगर नोट हो गया हो तो बताओ, इसको मिटाएं। अगर नोट हो गया हो तो इसको मिटाऊं। सवाल नंबर 10 देखो क्या लिखा है, ये 2 लिखा है, x लिखा है, ये y लिखा है, ये z लिखा है, ये t लिखा है, प्लस 3। अगर मान लो तुमको नहीं दिख रहा होगा तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, 1 0 माइनस 1, ये 2 लिखा है, बराबर 3 3 4 5 और 6। एक काम करो, इस क्वेश्चन को पहले सब लोग करो, और जिसका मैं नाम लेके बोलूंगा वही मेरे को वैल्यू बताएगा। सब लोग करो। फिर से बोल दे रहा हूँ, 2xzyt प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3, और मैट्रिक्स में आपका 3y 4 6। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाओ, वहाँ आप लोग को होमवर्क और जो भी चीज़ें जो डाउट्स होगा वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। पहले हम सोच रहे हैं कि पहले कुछ 15-20 बच्चे हो जाएं क्लास में, तो थोड़ा पढ़ाने में भी अच्छा लगे। और इस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, जो बच्चे नहीं आए हैं आज, उस वो इसी में जाके रिकॉर्डिंग में पढ़ा होगा, वहाँ से देख सकते हो एक बार, शायद वो 24 घंटे बाद अप्रूव हो गई है जो भी चीज़ें हैं।
सब लोगों ने कर लिया? आज सोचे थे कि आप व्यू का मैट्रिक्स पढ़ाएं, वो मल्टीप्लाई पढ़ाएंगे, लेकिन कम लोग हैं, इसलिए कल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को मोटिवेट करो और लोगों को क्लास में जोड़ो। आपका बस ये काम है, बाकी हमारा काम पढ़ाना है। हमारे लिए मोटिवेशन होगा अगर और बच्चे जुड़े रहेंगे। देखो बेटा, 3 बच्चे जुड़े हैं ना, 1 2 3, ठीक है। एक्स, वाई, जेड और टी, ठीक है। एक लोग बताओ बेटा, 4 बच्चे जुड़े हैं, चलो ठीक है। तो कोई पहले एक बच्चा, कोई जब देखो एक है ना, एक लोग एक्स वाई जेड टी की वैल्यू बताएंगे, फिर दूसरे से पूछूंगा दूसरा बताएगा, तीसरे से पूछूंगा तीसरा, चौथा से पूछूंगा चौथा बताना। तो कोई एक लोग अपना माइक ऑन करो और एक्स की वैल्यू बोलो। वाई कितना है? कोई अभी जिसने 3 बोला है वही बताएगा पूरा। वाई कितना है बेटा? एक लोग एक्स की वैल्यू बोलो। फिर से बोलो। देखो एक लोग, मैं क्या कह रहा हूं समझो। देखो 4 मैंने नंबर लिखे हैं, एक लोग पूरी वैल्यू बताएंगे, फिर दूसरा लोग बताएंगे, फिर तीसरा बताएंगे, फिर चौथा बताएंगे। बताओ इसकी वैल्यू बताओ, एक्स की कितनी है एक लोग बोलो, वाई की बोलो, जेड की बोलो, टी की वैल्यू बोलो। अब दूसरे लोग बोलो, दूसरा कोई एक्स की वैल्यू बोलो। आया नहीं क्या? कोई दूसरे लोग एक्स की वैल्यू बोलो। एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। बेटा आने तो, जो आ रहे हो तुम बोलो, गलत सही मत सोचो, बस बताओ। और टी की वैल्यू कितनी आई है? टी की वैल्यू 6। चलो तीसरा कोई बताओ, एक्स की वैल्यू कितनी आई है? नहीं बोलना तो बताओ, फिर आगे मैं आऊं। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? चलो देखो बेटा, इधर देखो, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा? 2x, ये हो जाएगा हमारा 2z, ये हो जाएगा हमारा 2y, और ये हो जाएगा हमारा 2t, प्लस इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 -3 0 6, बराबर है। इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये हो जाएगा 15, चरतियाँ 12, 6 6 12 36 18, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ दो, ये जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2x + 3, ये हो जाएगा 2z -3, इसको उधर भी ले जाके घटा सकते हो, 2y + 0 करोगे उतनी आएगा, 2t + 6, बराबर क्या हो जाएगा? 9 15 12 18। अब देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 9 के। यहां से आ जाएगा 2x + 3 = 9, ये हो जाएगा 2x, ये 3 उधर जाएगा तो 9 - 3, तो 2x = 6, ये काट दोगे तो x बराबर कितना आएगा? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अगेन देखो 2y बराबर कितना है? 12, तो 2y = 12, कैंसिल आउट कर दो तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6। अगेन देखो 2z -3 = 15, ये कितना हो जाएगा? 2z 15, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3, तो 2z 15 और 3 18,
काट दो तो z बराबर कितना आ जाएगा 9। नेक्स्ट देखो 2t प्लस 6 बराबर कितना है 18। ये हो जाएगा 2t 18 माइनस 6 तो 2t बराबर कितना हो जाएगा 12। काट दो तो t बराबर कितना हो जाएगा 6। नोट करो। अब आया समझ में? अब समझ में आया? ये तीसरे जो आंसर नहीं बताएं, तीसरे और चौथे लोग बताएं, समझ में आया? अगर नोट हो गया तो बताओ, इसको मिटा दें। जो लोग ये कॉपी बनाए वो ग्रुप में आज अपनी कॉपी की जरा फोटो भेजना। तो देखिए तुम लोग नोट करते हो कि सिर्फ ऐसे ही चल रहा है। बेटा रफ की भेज देना। क्या कह रहे हो बेटा? आज जो तुम नोट कर रहे हो उसी को ग्रुप में भेज देना, ठीक है ना? ग्रुप मालूम है ना, जो तुम्हें जोड़ा होगा क्लास में उनसे पूछ लेना। उसमें आज आज वाला ही भेज देना, मतलब मेरे को लगे कि तुम लोग थोड़ा पढ़ रहे हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। इसको मिटा दें। अच्छा, जो फर्स्ट डे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो थोड़ा थोड़ा आएगा, पूरा आ जाएगा, ठीक है ना? बस थोड़ा थोड़ा चीजें देखो तो मालूम चला। साड़िक होता है, साड़िक ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है? इस टू का पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ी सी चीजें आई, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार पढ़ेंगे, इसको पूरा आ जाएगा। बस क्लास को छोड़ना नहीं, ठीक? बस ये आप 1.5 घंटा दे दिया करो रोज का। आपको मैं बता रहा हूं, आपका मैथ में आराम से 80 से 85 नंबर कहीं नहीं गया है। मिटा दे इसको। मिटा दो इसको ना। चलो बेटा देखो, सवाल आपका पूरा मैं लाइन से कराऊंगा। ये एक भी सवाल नहीं कहूंगा कि होमवर्क है, ठीक है? होमवर्क मैं अलग से दे दूंगा, वो बात की बात है। यहाँ देखो, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का है। एक्स लिखा है, पहले एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे, फिर आरडी शर्मा सॉल्व करेंगे, ठीक है? y इक्वल टू -1 1 बराबर 10 और 5, और एक्स और वाई की, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 2x, और 3 में करेंगे तो 3x, प्लस y का करेंगे तो क्या आएगा -y प्लस y बराबर यहाँ क्या बन जाएगा 10 और 5। इन दोनों को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई। इसके बराबर हो जाएगा 10 और 5 के। यहाँ से ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर, तो यहाँ से दो इक्वेशन हमारी क्या जनरेट हो गई 2x माइनस वाई बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर 5। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बेटा देखो, देख रहे हो कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है। इन दोनों को क्या करेंगे, अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो वाई वाई कट जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 और 2 समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5। तो x से वाई वाई कट जाएगा, 2x प्लस 3 कितना हो जाएगा 5x बराबर 15, x बराबर 3, x बराबर 3, x बराबर 3 पुटिंग इक्वेशन पर x बराबर 3 समीकरण 1 लगाना हो जाएगा 2 into 3 minus y equal to 10, 6 minus y equal to 10। अब y minus y बराबर 10,
माइनस वाई बराबर 4, वाई बराबर कितना हो जाएगा, नोट करो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है क्या? चलो ठीक, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल बताते हैं आगे। आवाज भी नहीं आ रही है। बेटा मैसेज करो जरा, मैसेज।